100% इंडिजीनियस AK-203 राइफल। इसके लिए भी बधाई दे दो। मिसाइल पावर से जुड़ी खबर अब आपने देख ली। अब हम आपको उस राइफल की शक्ति दिखाने जा रहे हैं जो जल्द ही भारतीय सेना के शूरवीरों के हाथ में होगी। 03 असॉल्ट राइफल्स के बाद अब भारतीय सेना को AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सब मशीन गन के लेस किया जाएगा। रूस के साथ मिलकर भारत में ही इन अत्याधुनिक बंदूकों का निर्माण करने की तैयारी है। मगर अब देखना यह है कि इसका रिएक्शन क्या आता है और उसको कैसे डील करेंगे, बिकॉज देखिए ये बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है। 1000 मीटर तक मार करती है और 60 सेकंड में 700 राउंड फायर करती है। AK-203 असॉल्ट राइफल है जिसे भारत के अमेठी में बनाया जा रहा है। ये भारत की अपनी स्वदेशी इसलिए है क्योंकि भारत और रूस अपने जॉइंट वेंचर में इसे भारत में बना रहे हैं। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। भारत में AK-203 बनाने वाली कंपनी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का ये दावा है कि साल 2030 तक वो भारतीय सेना को 6 लाख राइफल सप्लाई कर देगी। इंडिया और रशिया जो AK-203 नहीं बल्कि अब इंडिया और रशिया साथ में मिलकर AK-19 और PPK-20 बनाने वाला है, जिसका भारतीय सेना को लगभग 50,000 मिल चुकी हैं और 1.5-2 साल के अंदर 6 लाख मिलने जा रही हैं। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब ये AK-19 और PPK-20 को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट के लिए भी इसको बनाया जाएगा यूपी के अमेठी में। जनरेशन 5 की ये राइफल है भाई साहब। अभी ये 50% इंडिजीनियस है, पर आने वाले 8 से 9 महीने में ये 100% इंडिजीनियस होने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी आप सभी ने एक न्यूज सुनी होगी कि भारत और रूस मिलकर AK-203 बना रहे हैं, लेकिन अब एक और खबर आ रही है कि भारत सिर्फ AK-203 ही नहीं बल्कि AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सब मशीन गन भी बना रहे हैं। ये तीनों ही गन भारत की सेना को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा मदद करेंगे। भारत को इतनी ताकतवर गन मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देख पाकिस्तान भी चौंक गया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि AK-203 असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 700 गोलियां फायर कर सकती है। इतनी शक्तिशाली राइफल भारत में मैन्युफैक्चरिंग होती हुई देख पाकिस्तान की भी फट गई है। भारत और रूस अपनी रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाना चाह रहे हैं। फिलहाल के लिए रशिया ने AK-203 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को कर दी है, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड साल 2025 के अंत तक के AK-203 राइफल्स का उत्पादन पूरी तरीके से स्वदेशी हो जाएगा। लेकिन AK-19 और PPK-20 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भारत और रशिया के बीच अभी तक की बातें चल रही हैं। अगर रूस इन दोनों गन का भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को कर देता है तो भारत को इन गन को बनाने का लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके कारण भारत एक तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। पहले तो इन गन्स को भारत की आर्मी के लिए बनाया जाएगा, जिसके बाद फिर इन्हें बाहर के देशों में बेचने के लिए तैयार किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो AK-203 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी उसके कारण भारत में 6 लाख से ज्यादा AK-203 बनाई जाएगी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि स्वदेशीकरण की प्रक्रिया 50% तक पहुंच चुकी है, लेकिन साल के अंत तक इसे 100% तक कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए 6 लाख में से 48,000 AK-203 राइफल अभी तक के भारत में 1.5 साल के अंदर ही बनाई जा चुकी हैं और उन्हें भारतीय सेना के हाथों सौंपा भी जा चुका है। और साथ ही में बताया जा रहा है कि 70,000 राइफल अगले 6 महीने तक भारतीय सेना को दे दी जाएगी। अभी इन गन्स को कम मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन IRRPL का प्लान है कि इसकी कैपेसिटी 1,50,000 राइफल तक बढ़ाना है, ताकि भारतीय सेना को 6 लाख राइफल 2030 तक मिल सके। बाकी भारत तो हथियार के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इस पर आपकी क्या राय होगी आप एक कमेंट में जरूर से बताइएगा। और साथ ही में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और रशिया की डिफेंस कॉर्पोरेशन की तो अक्सर चर्चा होती है, लेकिन अब हम बात करेंगे इंडिया और रशिया जो AK-203 नहीं बल्कि अब इंडिया और रशिया साथ में मिलकर AK-19 और PPK-20 बनाने वाला है, जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट होगा। और साथ ही साथ ये यूपी के अमेठी में इसका प्रोडक्शन होगा। 50% इंडिजनाइजेशन है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये 100% इसका इंडिजनाइजेशन हो जाएगा। उमेश जी, बड़ी खबर तो अक्सर रहती है, बनी रहती है इंडिया और रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, और हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और अब ये AK-19 और PPK-20 को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट के लिए भी इसको बनाया जाएगा यूपी के अमेठी में। किस तरह से आप देख रहे हैं? साथ ही साथ इसका इंडिजनाइजेशन भी हो रहा है, 50 से अभी है और 100% तक ले जाने की बात है। देखिए अमर जी, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो आपने देखा है
वो बनाया था, रशिया के साथ हम बना रहे हैं। और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स है वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके काट रहे थे। और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलके एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये अमेठी में चालू हुई थी 2019 में। और अभी तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। 7,000 राइफल्स है वो अगस्त 15 तक वो डिलीवर कर देंगे। और अगले साल तक वो 12,000 राइफल्स पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है। तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं 700 राउंड पर मिनट ये एक तरह से फायरिंग कर सकता है। और इसके जो मारक क्षमता है 800 मीटर तक है। और ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो इसकी जो वेट है इसका वेट है अराउंड 3.8 kg। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत की इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के CRPF भी यूज करेंगे, BSF के लिए भी बनाया जा रहा है। जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है। और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये डील की थी। अब ये देखिए 30 साल हो गए थे अमर जी, आप सोचिए भारत के जो सैनिक है वो पुरानी 1990 की राइफल इंसास राइफल यूज कर रहे थे, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या होगा, इस राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं, AK-19 एंड PPK-20 जो है जो सब मशीन गन है वो भी भारत के अंदर बनाने की कवायद चल रही है। अब ऐसा है कि भारत सरकार जानती है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे जो सैनिक है उनको आपको ध्यान है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। और इसके अंदर एक चीज बात बता देता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था इसके अंदर 5% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था। आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी, इसके कंपोनेंट 180 कंपोनेंट होते हैं वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं और इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, क्वालिटी टेस्टिंग। और बताया जाता है कि सिर्फ ये भारत के फोर्सेस के लिए नहीं, हमारे जो मित्र देश है उन जो अफ्रीका में है और एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है उनको भी सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट AK-203 के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की इंक्वायरी आ चुकी है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, सोच रही है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की सोच रही है, डबल करने की सोच रही है, जिससे वो एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि रशिया ने हमें टाइम पे हमें जो रशियन वेपनरी है वो भारत की हमेशा काम आई है, भले ही वो सुखोई 30 हो या हमारा SU-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो और या तो ब्रह्मोस मिसाइल हो। और ये जो राइफल है ये एक तरह से इट्स अ मार्क ऑफ इट्स लाइक बोलते हैं ना सिंबॉलिक फ्रेंडशिप है। आपके सुखोई 30 हो या S-400 हो या आपकी ब्रह्मोस हो, वो सब क्या है, वो सब वेपनरी क्या होती है वो डिस्प्ले पे नहीं आती है, पर ये जो राइफल है जो जवान अपने साथ लेके खड़ा रहेगा, इट इज अ सिंबलिज्म ऑफ इंडिया एंड रशियन पार्टनर।